परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। हम अंतर में उन्नति किए बिना संसार से विरक्त कैसे हो सकते हैं? जवाब, भजन सिमरन द्वारा ही हम अनासक्त हो सकते हैं। अंतर में चाहे उन्नति के लक्षण दिखाई ना दें, पर जो भजन आप कर रहे हैं वह धीरे धीरे आपको संसार से विरक्त कर रहा है। भजन के द्वारा ये मोह आपको निरर्थक लगने लगते हैं। प्रकट रूप से रूहानी तरक्की ना होने पर भी आपके अंदर अनासक्ति के भाव पैदा हो जाते हैं। यदि भजन करते हुए हमें कोई उन्नति होती दिखाई ना दे, लेकिन ऐसा महसूस हो कि जिंदगी में कोई ऊंची ताकत हमारी सहायता कर रही है, तो क्या उस ताकत का सहारा लेना चाहिए या उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए? जवाब, हमें पता लगे या ना लगे, हम उसकी ओर ध्यान दें या ना दें, पर सतगुरु की रहमत का हाथ हर हालत में हमारे सिर पर होता है। सतगुरु की ओर ध्यान देना या ना देना हमारे वश में नहीं है। भजन करते हुए भी हमें अंतर में चाहे कोई प्रगति का आभास ना हो, फिर भी अपने जीवन में उसका प्रभाव अवश्य महसूस करेंगे। अंदर प्रगति होती दिखाई ना दे, पर अपने स्वभाव में, लोगों के साथ अपने व्यवहार में हम भजन का असर जरूर महसूस करेंगे। एक तरह से जीवन के प्रति हमारा पूरा रुख, हमारा संपूर्ण दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। हमें तरक्की की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तरक्की तो जरूर हो रही है। भजन का असर तो होगा ही, उसे दूर नहीं किया जा सकता। दिन पर दिन भजन में संघर्ष करते रहने पर भी कभी कभी हम अपने आप को प्रेम और भक्ति से क्यों खाली महसूस करते हैं? जवाब, क्योंकि हम बड़ी बारीकी के साथ अपने गुण दोषों की, अपने आप की बहुत छानबीन करते हैं, या हमने अपना आदर्श बहुत ऊंचा रखा है, या फिर हम यह जानना चाहते हैं कि हम सचमुच सतगुरु से कितना प्रेम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सचमुच हमारे अंदर प्रेम हो, इसलिए हम लगातार यही छानबीन करते रहते हैं कि हमारे अंदर प्रेम है या नहीं। जब तक अंदर से वह खींच नहीं होती, कोई भी यहाँ कैसे आ सकता है? और फिर यह बीज पर निर्भर करता है। बीज अभी अभी जमीन में डाला गया है, या अंकुरित हो चुका है, या उसने जड़ें पकड़ ली हैं, या पेड़ बन चुका है। लेकिन बीज तो सब एक ही हैं। कुछ बीज पेड़ बन चुके हैं और कुछ बीज अभी भी जमीन में पड़े हुए अंकुरित होकर जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर बीज अंकुरित तो जरूर होगा। जिस हृदय रूपी धरती में राम नाम का बीज डाला जा चुका है, वह बीज एक दिन अंकुरित होकर अवश्य वृक्ष बनेगा, और उसमें परमात्मा के प्रेम और भक्ति का, परमात्मा के मिलाप का फल अवश्य लगेगा। एक बार मैंने एक सत्संगी से पूछा था कि एकाग्रता बढ़ने से ऐसे लगता है कि विषय विकारों का जोर भी बढ़ गया है। उन्होंने जवाब दिया कि संभव तो यह है कि विषय विकारों के बढ़ने के बजाय आप में उनका एहसास बढ़ गया हो। जवाब, जब आप संत मार्ग पर चलते हैं और भजन सिमरन करते हैं, तो आप पहले से अधिक खराब नहीं हो जाते। आपको अपनी कमजोरियों का पहले से अधिक बोध होने लगता है। जैसे कि आप एक बंद कमरे में बैठे हैं जिसमें बिल्कुल अंधेरा है। रोशनदान में से अचानक प्रकाश की एक किरण के आते ही आपको कमरे में बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। प्रकाश की उस धारा में आपको धूल के कण तथा अन्य छोटी छोटी चीजें दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश की किरण आने से पहले आप कमरे की चीजों के बारे में अनजान थे। इसी प्रकार भजन के द्वारा भी प्रकाश की वह किरण हमारे अंदर आ जाती है, और जिन बातों पर हम मान करते थे, जिन्हें बगैर सोचे समझे हम अपनी प्राप्ति समझते थे, उन्हीं के लिए अब हमें शर्म आने लगती है। इसका मतलब यह नहीं है कि भजन सिमरन के कारण हम गिर गए हैं या हमारी हालत पहले से खराब हो गई है। हम अब अपनी कमजोरियों को जानने लगे हैं
और जब हम अपने दोष जान लेते हैं तो हम उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। कुछ सत्संगी नियम पूर्वक पूरा समय देकर भजन करते हैं, परंतु उन्हें लगता है कि कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्होंने कोई खास तरक्की नहीं की है। कुदरती तौर पर उन्हें निराशा होती है। उससे वे कैसे बच सकते हैं? जवाब: आपके कहने का मतलब है कि अपनी निराशा पर विजय कैसे पाएं? भजन सिमरन द्वारा। जब कभी हमारा उत्साह कम हो, हम निराश हों, तो इसका मतलब है कि हमें भजन में और मेहनत करनी चाहिए। हमें भजन में तरक्की की या ऐसी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें भजन को पूरा समय देना चाहिए और शांत मन से, बिना किसी तनाव या उत्तेजना के भजन सिमरन करते रहना चाहिए। तरक्की तो अपने आप होती रहती है। निराशा या उत्साहहीनता का एक और कारण भी हो सकता है। जब परमात्मा के प्रति आपकी भक्ति और प्यार बढ़ जाता है, पर आप परमात्मा से नहीं मिल पाते, तो उस समय के भावों को निराशा नहीं कह सकते। निराशा तो उसे तब कह सकते हैं जबकि आप अपने प्रेम और भक्ति से संतुष्ट नहीं होने के कारण अपने प्यार और भक्ति से ही छुटकारा चाहते हैं। लेकिन परमात्मा का जो प्यार और भक्ति हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, उसे हम कभी खोना नहीं चाहते। भजन सिमरन के द्वारा तो हम उसे बढ़ाते हैं। आप परमात्मा के वियोग को महसूस करते हैं, हर समय परमात्मा को ही याद करते रहते हैं। आप इस अवस्था से किसी भी कीमत पर छुटकारा नहीं चाहेंगे, इसलिए यहाँ निराश होने का सवाल ही नहीं उठता। एक प्रेमी कभी हिम्मत नहीं हारता। हिम्मत हारने का मतलब है कि हमारे प्यार में कोई कमी है। परमात्मा का प्रेमी कभी निराश या मायूस नहीं होता, क्योंकि वह तो उस परम पुरुष के प्रेम में लीन रहता है। उसका सरोकार केवल अपने प्रेम से रहता है। अगर उसका प्यार सच्चा है तो वह केवल इस बात से हिम्मत नहीं हार बैठता कि उसे अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए। थैंक यू।